Hello everyone, welcome to my channel and this is your Reena ma'am. So today we are going to start exercise 4.4 class 10th maths. We have already done question number 1 to 3. Go to I button and check there. On my channel, if you are new in my channel, so subscribe the channel because in my channel you will get all the solution of NCERT problems. So let us start with question number 4. And what is given in the question number 4 here? Yes, in question number 4 we have इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. हमें बताना है कि क्या ये सिचुएशन जो यहाँ गिवन है ये पॉसिबल होगी. इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. क्या यहाँ पे सिचुएशन गिवन है? लेट्स सी. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages is in years was 48. सो यहीं पे एक इक्वेशन बना के पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ. अगर सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर 20 years तो एक फ्रेंड की एज होगी x और दूसरे की एज होगी 20 माइनस एक्स. नाउ दे आर सेइंग 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. तो 4 years ago इसकी एज इतनी होगी और इसकी भी -4 करेंगे तो सेकेंड फ्रेंड की एज होगी 16 माइनस एक्स. दिस विल बी इक्वल टू 16 माइनस एक्स. एंड दे सेइंग कि इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है दैट इज 48. यानी कि x माइनस 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस एक्स से देन इट शुड बी 48. सो वी हैव टू चेक दैट वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट. तो हम इसे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि क्या उस इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल हैं, रियल रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं है, और तब हमें पता चलेगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. सो येस यू कैन सी हियर एज ऑफ वन फ्रेंड विल बी टेकन एज एक्स, अदर वन इज दोनों का सम जो है वो 20 है तो इसलिए हमने दूसरे फ्रेंड की जो एज है उसको लिया 20 माइनस एक्स. नाउ कि 4 साल पहले एज कितनी थी? 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड जिसकी एज x ईयर्स है आज, उसकी 4 साल पहले जो एज थी वो थी x -4 और जिसकी 20 माइनस एक्स थी उसमें -4 कर दिया तो 16 माइनस एक्स. ये एज थी सेकेंड फ्रेंड की और इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है दैट इज 48. तो प्रोडक्ट गिवन है यानी कि हमें इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है. वी विल गेट x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स एंड वी गेट प्रोडक्ट एज 48. सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. फॉर सॉल्विंग इट वी विल मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स बाय द फर्स्ट टर्म देन -4 बाय द फर्स्ट टर्म. Right now once we do it we get 16x minus x square, then 16 4s are 64 plus 4x is equal to 48. ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई किया 16x आया, देन सेकेंड x इंटू एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, देन 4 इंटू 16 विल बी माइनस 64, देन 4 इंटू एक्स विल बी प्लस 4x. नाउ अगर हम इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें वी विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस 16 एंड प्लस 4 इट विल बी प्लस 20x. सो येस वी कैन से दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x. ठीक है, और क्या होगा -64 और जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. सो इट विल बी -48 इज इक्वल टू 0. तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर. सो येस वी कैन से दैट इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड -112 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये पूरा का पूरा जो है ना नेगेटिव, अगर हम पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव चाहिए. सो हमने पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए. अब हमें ये देखना है कि जो 112 है इसके ऐसे फैक्टर किए जाएं कि प्लस करके 20 आ जाए. सो 112 के फैक्टर करते हैं. 112 के फैक्टर होंगे यस 2 से स्टार्ट करते हैं. अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से भी चेक ना करें, हमें पहले तो ये बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है. तो चलिए पहले तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं एंड वी गेट 2 14 एंड 2 7. नाउ इसके अगर हम फैक्टर करें
then we will get 7 2 ज़ा 14 and 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, बट यहाँ इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा 22, बट हमें यहाँ पे 20 चाहिए। तो मतलब फैक्टराइजेशन में तो कुछ बात बन नहीं रही, तो हम एक काम करते हैं, हम ना डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो पहले हम b² माइनस 4ac फाइंड करके चेक करते हैं कि डी की वैल्यू कैसी आती है। यहाँ पे इट विल बी -20² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 112 है। सो डी विल बी इक्वल टू, दिस इज 400 माइनस 448। तो यहाँ d की जो वैल्यू है वो आ गई है नेगेटिव, और जब भी d की वैल्यू नेगेटिव होगी, d इज लेस देन 0, सो वी कैन से दैट नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो आप सोच सकते हैं किसी की एज जो होगी वो तो रियल रूट्स ही होनी चाहिए ना। अगर हम एजेस की बात कर रहे हैं तो एज कैसी होनी चाहिए, रियल रूट्स होनी चाहिए। हम कहेंगे कि इमेजिनरी एज थोड़ी ना हो सकती है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इन्होंने पूछा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, सो वी विल से दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी कभी पूछा जाए कि क्या पॉसिबल है या नहीं है, तो आप डी की वैल्यू फाइंड करके उस सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4, और अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मोर ओवर ये पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और हम ये चैप्टर आज फिनिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अब ऐसा पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा बनाया जाए जिसका पेरीमीटर होगा 80 मीटर। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। ठीक है, इस रेक्टेंगल में सपोज हमने जिसका पेरीमीटर है 80, ये लेंथ है x और ब्रेथ है y, तो हम कहेंगे कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, 80 के इक्वल है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और हम कहेंगे कि x इक्वल टू 40 माइनस वाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, x की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करेंगे हम 40 माइनस वाई से। नाउ दे आर सेइंग कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अब किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 400 के इक्वल है, यानी यहाँ पे x इंटू वाई होगा 400 के इक्वल। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे हम 40 माइनस वाई रखेंगे और y को y रहने देंगे, एंड देन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। Okay, so let's do this question where perimeter of the rectangle is given, that is 80 meter and area is 400 meter square. So now हमने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया जिसकी हमने लेंथ को लिया है y और ब्रेथ को लिया है x। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू वाई प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को 2 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 80 को हमें पता है ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है 2 से, तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। तो हम यहाँ लिखेंगे कि y की जो वैल्यू है वो 40 माइनस एक्स के इक्वल है, या हम x की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ ले सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 40 माइनस y के इक्वल है, तो हम इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स ये गिवन है, एरिया हमें यहाँ पे गिवन है, इसका ना हम यूज़ करेंगे बाद में, तो हम इस इक्वेशन को सिक्योर रखते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज ऑल्सो गिवन हेयर कि यहाँ पे इस पूरे रेक्टेंगल का जो ये एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू breadth, so this length into breadth is equal to how much, 400 meter square, length into breadth equal to 400 meter square। अब हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, जिसको लेंथ को हमने y लिया है और ब्रेथ को हमने लिया है कितना, x, तो हम लिखेंगे कि y इंटू एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 400 के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट
y इंटू एक्स इज इक्वल टू 400। अब y की वैल्यू जो है 40 माइनस एक्स है, हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी 40 माइनस एक्स, ये x ऑलरेडी यहाँ गिवन है, दैट इज इक्वल टू 400। और इसको सॉल्व करने के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 and then we can say that 40x minus x square and minus 400 is equal to 0। अब इसको हम अरेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x एंड माइनस 400 इज इक्वल टू 0। बट हमने हमेशा कहा है कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को नेगेटिव नहीं रखेंगे, तो हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 20 प्लस 20 स्क्वायर, अगर मैं इसको कंपेयर करूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से, तो हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 20, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 20 होल स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑब्वियसली वी विल पुट दिस x इक्वल टू 20, x माइनस 20 इक्वल टू 0 विल बी देयर एंड x इक्वल टू 20 हो जाएगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 20 फ्रॉम हेयर। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू थी वो क्या थी, वो 40 माइनस एक्स थी। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 40 माइनस 20, सो y विल बी 20 ओनली। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल हैं, है ना। तो आप कहेंगे लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल है तो ये तो स्क्वायर हो गया, तो ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो वी कैन से दैट लेंथ विल बी 20 हेयर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 20, ऑल्दो इट इज अ स्क्वायर, बट हम क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल करके पूछा गया था तो हम रेक्टेंगल की फॉर्म में ही आंसर देंगे कि लेंथ और ब्रेथ जो होगा वो 20 एंड 20 होगा। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 5 हेयर। सो वी कैन से हियर कि एक्सरसाइज 4.4 में जो हमारे क्वेश्चन थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड थे। वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी ही दी गई थी। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले प्रीवियस 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार जाके उसको देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो टुडे वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर 4, एक्सरसाइज 1.4.1 to 4 have been done. If you are new in this channel, please subscribe the channel to get all the updates. Please press the notification bell, and if you like the video, don't forget to press the like button. Thank you so much for watching.